हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, ठीक है। और सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ऑलराइट गाइस, मैं आ गई हूँ नवंबर और दिसंबर की धनु राशि की रीडिंग लेकर, टैरो रीडिंग लेकर, ठीक है। देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है नवंबर और दिसंबर महीने में, ठीक है। अगर आप लोग अपने नाम का अगर आप लोगों को आपका सन साइन और मून साइन नहीं पता हो तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर से या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता कर सकते हो कि आप कौन सी राशि की टैरो रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। और ठीक है, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये साल के हमारे आखिरी महीने नवंबर और दिसंबर के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ धनु राशि के लिए, ठीक है, सेजिटेरियस वालों के लिए। देख लेते हैं कि धनु राशि, ठीक है, के लिए आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, ठीक है। नवंबर और दिसंबर मंथ धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और कैसा रहने वाला है, ठीक है। ऑल दी एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि धनु राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स निकले हैं बट मैं ये नहीं लूँगी, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, नवंबर और दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए धनु राशि वालों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नवंबर और दिसंबर में। नवंबर और दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऑलराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है नवंबर और दिसंबर के महीने में। नवंबर और दिसंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए। ऑलराइट, एक कार्ड और आ गया है, सन की एनर्जी आई है। कैसा रहने वाला है नवंबर और दिसंबर मंथ धनु राशि वालों के लिए, उसको ले लेते हैं। ये आ रहा था, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। और देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट गाइस, आई जस्ट होप कि आपको कार्ड्स बहुत ही क्लियर दिख रहे होंगे सारे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो धनु राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर महीना मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है आते हुए, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं धनु राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में, ठीक है। लेकिन ये एनर्जीज़ क्यों हैं, क्या क्लैरिफाई कर रही हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना, जानना, ठीक है, समझना। तो मैं एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। अच्छा, नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ इससे पहले कि मैं रीडिंग क्लैरिफाई करना स्टार्ट करूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 19 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। 20 इम्पॉर्टेंट है। 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 21 बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए धनु राशि, ठीक है। हो सकता है आपका, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। और आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस दिन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 31 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 31, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 2, 1, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आगे देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं एनर्जी को, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर में। प्लीज़ मुझे बताइए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है नवंबर और दिसंबर में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है धनु राशि वालों के लिए। पेज ऑफ कप्स को दिखा रहा है। ओ माय गॉड, वाओ। धनु राशि काफ़ी रोमांटिक होते हुए नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ भी देखो, अभी तक जो जितनी भी कार्ड्स निकले हैं, जितनी भी एनर्जी आई है, वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं दिख रही है। रोमांस के मूड में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और उस पर एक्शन लेते हुए बहुत दिख रही है धनु राशि, ठीक है।
कि धनु राशि में मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, आप लोगों को रियलाइज़ होने वाली है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जिसके साथ आप अपनी सारी खुशियाँ देखते हो, ठीक है, धनु राशि, है ना। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है धनु राशि, ठीक है, कि आपकी लाइफ में या तो कोई ऑफ़र आने वाला है या आप खुद ऑफ़र लेकर किसी के पास जाने वाले हो, एक ऐसी पर्सन के पास जाने वाले हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। धनु राशि का मुझे दिख रहा है एक ऐसे पर्सन को आप प्रपोज करने वाले हो जो कहते हैं ना, हर नज़रिए से एक क्वीन है, ठीक है, एक प्रिंसेस, एक रानी की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी यहाँ पे आई है, जो, ठीक है, अगर आप कोई मेल हो जो इस एनर्जी को देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो गाइस धनु राशि, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो ऐसी होगी जो क्वीन होगी, प्रिंसेस होगी, ठीक है, जो, ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी एकदम ऐसी होगी फायरी, गिव अप ना करने वाली पर्सन, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं और किसी मेल के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर मैं ये रीडिंग, ठीक है, केवल धनु राशि वालों के लिए, लेकिन रीडिंग ही ऐसी आई है, ठीक है, अगर आपका जो पार्टनर है वो, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, तो वो एक किंग एनर्जी में हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए आ रही है जिनकी धनु राशि है लेकिन वो मेल हैं। उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे 90% ज़्यादा उन्हीं की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, कि आप अपना प्रपोज़ल लेकर अब उस पर्सन के पास जाने वाले हो जो आपके लिए क्वीन है, हर तरीके से आपके लिए और सिर्फ़ आपके लिए ही बनी है या बना है, ठीक है। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन क्या है मेरी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस रखता है मेरी लाइफ में, ठीक है। और ये वही पर्सन है जो, जिससे आप दूर भाग रहे थे, ठीक है, जिसको आप देखना नहीं चाहते थे। और ये जो फीमेल एनर्जी है धनु राशि, जिसको आप प्रपोज करने वाले हो या जो आपके पास प्रपोज़ल लेकर आई थी या आएगा या आएगी, ठीक है, ये ऐसी होगी फीमेल जो गिव अप नहीं करना जानती है, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आप एनर्जी देख रहे हो कैसी है, ठीक है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनके जो इष्ट होंगे ना वो भी शेरा वाली होंगी, क्योंकि यहाँ शेर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, कुछ सी चीज़ की कमी नहीं है, शेरा वाली का आशीर्वाद है इन पर, ब्लेसिंग्स है इन पर, ठीक है, और मतलब सब कुछ है इनके ऊपर। वो कहते हैं ना, शेरा वाली माँ जो है वो क्या है, ठीक है, उनके अंदर काली भी है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, ठीक है। धनु राशि आपकी जो फीमेल पार्टनर है जिसको आप प्रपोज करने का सोच रहे हो, ठीक है, सरस्वती जो विद्या की देवी होती है, तो इनके अंदर विद्या और दिमाग की भी कोई कमी नहीं होगी, ज्ञान भरपूर होगा इनके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, लक्ष्मी जी, वो कहते हैं ना कि, है ना, अपनी जो काली है, लक्ष्मी है, अपनी सरस्वती है, इनका ही रूप है शेरा वाली माँ, ठीक है। तो इनके ऊपर लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी हुई है, ठीक है। तो शेरा वाली के भक्त हो सकती हैं आपकी ये फीमेल पार्टनर, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको रियलाइज़ होने वाला है और आप जल्द ही इनके पास जाने वाले हो, ठीक है। अब तक तो आप इनसे दूरी बना रहे थे, दूर भाग रहे थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अब आप इनके पास जाते हुए नज़र आ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में भी द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, कंप्लीशन का कार्ड है द वर्ल्ड, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीशन, आपकी लाइफ में हर कमी को पूरा करने वाला है ये पार्टनर, जिसके पास आप जाना चाहते हो, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है और आप वापस ऐसे नहीं जा रहे हो, यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है, ठीक है। 3 वीक्स टू 3 मंथ्स भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इतना टाइम आप ले लो अपने उस पार्टनर के पास जाने के लिए। एनीवेज आगे चलते हैं, 10 सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए धनु राशि वालों के लिए 10 सन यहाँ क्यों आया है, क्या रीज़न है, 10 सन की एनर्जी क्यों है धनु राशि वालों के लिए यहाँ पे। सेजिटेरियस धनु राशि वाले जो इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए 10 सन की एनर्जी क्यों है। नवंबर में ये जो एनर्जी आई है 10 सन क्यों आई है धनु राशि वालों के लिए, क्या क्लैरिफाई करता है 10 सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वंडरफुल एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक में है, द हाई प्रीस्टेस, ऑल राइट, ओके।
गाइज़ आपको एक बात बताती हूँ मैं, धनु राशि इसमें तो कोई दौरान नहीं है कि जो नवंबर और दिसंबर है इसमें फाइनेंस बहुत अच्छा आने वाला है, सन की एनर्जी भी है। फाइनेंस को लेकर तो आप निश्चिंत रहने वाले हैं, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब सोच रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या कोई प्राइवेट जॉब भी, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद योर फाइनेंस, जो आपके पैसों से संबंधित है या आपके करियर से संबंधित है, जॉब से संबंधित है, तो वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है धनु राशि कि इस टाइम पे आप काफ़ी शांत, काफ़ी समझदार रहने वाले हो। ये जो आने वाले देख रहे हो आप, हाई प्रीस्टेस, ठीक है, जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्लैरिफाई करती है आने वाले 2 हफ्ते से 2 महीने, जिसकी रीडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस वक्त ना आप हर नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बट अगेन द सन की एनर्जीज जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अगेन मैं आपको बता दूं एक मदर एनर्जी है। हो सकता है, ठीक है, धनु राशि के आपके पार्टनर माँ बनने वाले हो, प्रेग्नेंट होने वाले हो, या कोई गुड न्यूज़ आपके घर में आने वाली हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, ठीक है ना गाइस। 11 और 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है धनु सैजिटेरियस राशि के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। धनु सैजिटेरियस वालों के लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, क्यों है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी धनु राशि वालों के लिए। कार्ड आ चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस पैसों के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, जबकि पैसा अच्छा खासा है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हो, मतलब जहाँ पे भी जिस भी सेक्टर में हो आप, वहाँ से आपको पैसा अच्छा आ रहा है। आप काफ़ी, मुझे फाइनेंशियली तो आप लोग मुझे स्टेबल ही नज़र आ रहे हैं धनु राशि, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं। रीज़न है पैसों के बारे में सोचने का, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई, यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है धनु राशि, ठीक है। ये मुझे मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकता है शुरू हो जाएं, ठीक है, या चल रहे हैं आपके, जिसको चलते हुए 3 साल हो चुका है, या फिर ठीक है जिसको शुरू होते हुए मुझे दिख रहा है कि आने वाले 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में भी शुरू हो सकते हैं। तो आपको टेंशन होगी, ठीक है ना। अगेन ये जो एनर्जी आ रही है, ये आ रही है किसी मेल बंदे के लिए जो धनु राशि है लेकिन मेल है, ठीक है, या ये उनके लिए भी आ रही है जो फीमेल है, जो ये रीडिंग देख रही हैं, जिनका कोर्ट कचहरी चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है धनु राशि, आप जिस पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, या जिस पार्टनर से आप दूरी बनाना चाहते हो, जिसके लिए आप डिवोर्स फाइल कर रहे हो, कर चुके हो, या चल रहा है आपका जो भी केस, ठीक है, आप उससे दूर जाना चाहते हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि यार पता नहीं पैसे कितने देने पड़ जाएं, एलिमिनी कितनी चली जाए, ठीक है। जबकि वो पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब आप भी जानते हो जो पर्सन से आप पीछा छुड़ा रहे हो वो आपको नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है ना। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है मेल फीमेल धनु राशि इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हो गाइस, आप लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो सकते हो, जिसको कहते हैं शिव शक्ति एनर्जी, ठीक है ना। अगर आप ये किंग ऑफ कप्स के कार्ड को बहुत ही क्लियरली देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो पर्सन है आपको किसका इसमें दिख रहा है जो, ठीक है, आपको महादेव जी की छवि दिख रही होगी, ठीक है, किंग ऑफ कप्स के इस कार्ड में, ठीक है। त्रिशूल हाथ में है, ठीक है, एक हाथ में डमरू है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये राजा है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी ना शेरा वाली माँ की एनर्जी आई थी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देना चाहती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि मेजॉरिटी में आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, ठीक है। शिव शक्ति है ना, इसलिए ध्यान रखिए गाइस, आप कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, अगर आपका ट्विन फ्लेम है, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप कहीं किसी के साथ नहीं रह पाओ, क्योंकि जो कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम के साथ होता है, जो बॉन्डिंग, वो कहते हैं ना शिव शक्ति से अच्छा जोड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। शिव पार्वती से अच्छा जोड़ा कोई नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं शिव पार्वती के अंश, ठीक है। तो अगर ऐसे जोड़े होते हैं तो आप माशा, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने लाजवाब जोड़े होते हैं, ठीक है।
बहुत ऑसम कपल होता है शिव शक्ति का, बट ये ठीक है, ये साथ बहुत मुश्किल से आ पाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे, इनको पता है, ऐसा लगता है ना कि नहीं, हम बस इसी के साथ नहीं रह सकते, ठीक है, हम इसी के लिए नहीं हैं, ठीक, क्योंकि इसमें मेडिटेशन बहुत करनी होती है, इसमें अपने इनर वर्क बहुत करना होता है। जब तक आपका अंतर मन नहीं जागेगा, तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम को समझ ही नहीं पाओगे, आप उनको जान ही नहीं पाओगे धनु राशि, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। महादेव तो पहले ही आप जानते हो, ठीक है, कि वो ऑलरेडी कितने बड़े तपस्वी हैं, तपस्या की है, योगी, महायोगी कहते हैं उनको, ठीक है। फिर माता पार्वती ने उनको पाने के लिए कितना इनर वर्क किया है, बरसों की तपस्या की है, वर्षों की तपस्या की है, जन्मों की तपस्या की है, तब कहीं जाकर शिव शक्ति एक हुए हैं। तो यही कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में इनर वर्क का होना ज़रूरी है, मेडिटेशन का होना ज़रूरी है, ईश्वर से जुड़ना ज़रूरी है, तभी आपको आपके अंतर्मन को ज्ञात होता है कि ये इंसान ही है जिसके बिना हम अधूरे हैं, या ये हमें कंप्लीट करता है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मैं देख लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है, ठीक है धनु राशि, है ना। कोर्ट कचहरी में आपका, ठीक है, फाइनेंस कितना जाएगा, इसलिए आप मनी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं पैसा ज़्यादा ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। धनु राशि वालों के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या रीज़न है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है नवंबर दिसंबर में धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्यों आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करता है द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक में है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है, आपने हमेशा सबको सपोर्ट किया, इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आने वाले जो टाइम है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का मतलब होता है, ठीक है, धोखा, किसी का दिल तोड़ना। पता है यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है धनु राशि, कार्मिक, थोड़ा सा कार्मिक दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों का, थोड़ा नहीं बहुत कार्मिक है ये, क्योंकि ये कार्मिक आपको पेन दे रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है हार्ट ब्रेक, दिल का टूटना, धोखा मिलना, ठीक, किसी ऐसे पर्सन से जिससे उम्मीद ही ना हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 साल या उससे ज़्यादा हो सकता है कि टाइम हो, ठीक है, आपने, ठीक है, किसी ऐसे इंसान का दिल तोड़ा है धनु राशि, ठीक है, जिसको आप पे ऑफ कर रहे हो अब, ठीक है। अब आप परेशान होते जा रहे हो, अब आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आप सितंबर से दुखी हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में आ गए हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 मंथ्स, देखो हर्मिट की जो एनर्जी है वो 9 वीक्स हो सकते हैं, 9 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, कर्माज लौट कर आ चुके हैं, आपने कभी किसी का दिल दुखाया था, आज आपका दुखा हुआ है, कभी कोई शायद आपकी वजह से सिचुएशन में खड़ा था और आज आप खड़े हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, आज हम किसी का दिल तोड़ेंगे तो कल कहीं ना कहीं हमारा भी टूटेगा, ऐसा आपके साथ गाइस हो गया है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस परिस्थिति से आप लोग 1 साल में निकल आओगे, जल्दी ही निकल आओगे, जिस परिस्थिति में आज आप फंसे हुए हो, जिस चक्रव्यूह में आप आज फंसे हुए हो, ठीक है। हो सकता है, ठीक है, ये अनमैरिड मैरिड दोनों ही लोगों के लिए एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपकी शादी सितंबर में हुई हो सकता है आपकी शादी को 9 महीने हो गए हों, 9 हफ्ते हो गए हों, या नवंबर में आपकी शादी हुई हो, ठीक है। और अब आप इस पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते, आपने जितनी एक्सपेक्टेशंस धनु राशि अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से की थी, वो मुझे दिख रही है कि टूटते हुए नज़र आ रही है, और आप कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो चुके हो, ठीक है। बट ये चीज़ें सही होंगी, लेकिन टाइम लगेगा, 1 ईयर का टाइम लगेगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ, कार्ड को ऊपर कर देती हूँ। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है धनु राशि वालों के लिए, द वर्ल्ड क्यों आया है धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। धनु राशि वालों के लिए द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या रीज़न है, क्यों आया है द वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। धनु राशि वालों के लिए द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है धनु राशि वालों के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ गाइस, ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं आप लोगों को कहती हूँ कि
कार्ड्स निकलते हैं, एनर्जी निकलती है। द वर्ल्ड, ठीक है, अभी यहाँ पर भी आया था, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा था द वर्ल्ड, और अभी द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। गाइस एक बात बताऊँ आपको, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 साल हो चुके हैं, ठीक है गाइस आपको, ठीक है, आप एक इंसान से जिससे आप कनेक्टेड थे, जिससे आप 8 साल पहले मिले थे, 8 हफ्ते पहले मिले थे, या हो सकता है अगस्त में मिले हो, क्योंकि 8 की एनर्जी ज़्यादा है, जैसे भी रेजोनेट हो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको आपकी दुनिया, ठीक है, तभी मिल गई थी 8 साल पहले, ठीक है, जिसको आपने, मुझे दिख रहा है कि 3 या 4 साल पहले गवा दिया, ठीक है, अपने गलत डिसीजन की वजह से, अपने गलत फैसले की वजह से, जबकि ये पर्सन ही था, ठीक है, ये पर्सन ही था। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो आई है, ठीक है, ये पर्सन ही था जो आपको समझता था, आपसे कहीं ज़्यादा आपको समझता था, ठीक है, आपकी केयर करता था, आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग थी इस पर्सन के मन में, और आपने इसी पर्सन को दूर कर दिया खुद से, ठीक है। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, आप इसी पर्सन के पास वापस आएंगे, इसी पर्सन से आप दोबारा जुड़ोगे गाइस, ठीक है। ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि आप इससे दूर नहीं जा सकते, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जिस पर्सन के पास अब आप जाने की कोशिश करोगे, ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपसे दूरी बनाएंगे, अब आपसे दूरी बनाएंगे। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है द मून। जिस पर्सन की वैल्यू अब आपको होगी ना आने वाले टाइम में, धनु राशि सैजिटेरियस, जो आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ठीक है, ये पर्सन आपके अगेंस्ट जा चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, आपसे सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए, रखना भी नहीं चाहते ये पर्सन आपसे कुछ, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन से लड़े झगड़े हुए आपको, ठीक है, 5 वीक्स हुए हों, 5 डेज़ हुए हों, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है इस पर्सन से झगड़ा किए हुआ आपको 18 दिन हुए हों, 7 दिन हुए हों, ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। हो सकता है 18 दिन पहले आप इस बंदे से कांटेक्ट में थे, इस पर्सन से कांटेक्ट में थे, लड़की हो लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये आपका कनेक्शन था, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। जाओगे तो आप लौट के इसी के पास, ठीक है, पहले वो झुककर आपके पास आए, और हो सकता है इस पर्सन ने 2 हफ्ते 2 महीने पहले आपको प्रपोजल भी दिया है, ये दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने ठुकरा दिया, आपने मना कर दिया, लेकिन अब आप खुद जाओगे, लेकिन ये पर्सन शायद एक्सेप्ट आपको ना करना चाहे, क्योंकि आपने इनको एक ऐसे लेवल तक ला दिया जहाँ पर ये अब आपको देखना नहीं चाहते, अब आपसे इनको इरिटेशन हो गई है, नफ़रत हो गई है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है धनु राशि। कोई बात नहीं, 1 सेकेंड, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ऑलराइट, आदत से लाचार हूँ तो क्या करूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए गाइडेंस के कार्ड्स डेफिनेटली निकालूंगी, ठीक है, कि यूनिवर्स आप लोगों से क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स के मन में क्या है आप लोगों को लेकर, ठीक है। धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। धनु राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग भी अच्छी है और एंडिंग भी अच्छी है, जाओगे तो आप इसी पर्सन के पास, एट द एंड यूनियन होते हुए दिख रहा है। फॉरगेट हु यू आर, कंडीशनिंग फॉल्स अवे, मेमोरी नो लॉन्गर डिफाइंस यू। गाइज कल्पना से बाहर निकलिए, भूल जाइए आप कौन हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि धनु राशि आप ना अपने में अटके हुए हो, आप खुद से ऊपर ही नहीं आना चाहते, आपको सिर्फ मेरा, ठीक है, या मेरे घर वाले, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरे चाचा, मेरा 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 ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे धनु राशि, ठीक है। खुद को बाहर निकलो, आप अपनी फैमिली के लिए नहीं हो, आप दुनिया के लिए हो, ठीक है, आप चेंज करने के लिए आए हो, आप यूनिक हो। अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स कभी खुद के लिए नहीं जीते, खुद उनकी एनर्जी कभी खुद के फैमिली के लिए नहीं होती है, दुनिया को चेंज करने आते हैं, ठीक है। डिवाइन की एनर्जी है ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, भूल जाइए कि आप एक बेटी हो या बेटा हो, भाई हो या बहन हो, भूल जाओ। आप जो भी एनर्जी रीडिंग देख रहे हो भूल जाओ, आपकी वास्तविकता बस इतनी है, आप एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, आपको इस दुनिया के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, खुद से ऊपर उठना है, अपनों से ऊपर उठना है, ठीक है। स्वार्थी नहीं सारथी बनना है आपको, ठीक है, स्पेशल हैं आप। आगे चलते हैं। ऑलराइट, एक कार्ड और गिरा है, लेना ही पड़ेगा, ले लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट, सी दिस, ठीक है, इन्वेस्टिगेट।
की एनर्जी आई है यहाँ पे। लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चन, थिंक बिफोर एक्टिंग। इन्वेस्टिगेट कीजिए, अपने आप को भूल जाइए। अकेले बैठोगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अकेले बैठोगे तो आपको पता चलेगा आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपके जन्म का उद्देश्य वो नहीं है जो आप कर रहे हो। ठीक है, आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हो। यू आर अ क्रिएटर। ठीक है, खुद से क्वेश्चन पूछिए। एक्ट करने से पहले 100 बार सोचिए धनु राशि। ठीक है, तभी आप अपने समस्या के समाधान तक पहुँचोगे। और बताइए यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए धनु राशि वालों के लिए, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। एक कार्ड और निकल आया है। ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, इंस्पिरेशन, क्रिएटिव स्पार्क्स, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्शंस। ऑलराइट, समझदार तो आप बहुत हैं, इंटेलिजेंट तो आप बहुत हैं धनु राशि। ठीक है, कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, वो बात अलग है। समझना तो आप ही को पड़ेगा। आप नहीं समझोगे, आपको टाइम समझाएगा। ठीक है, लेकिन समझना तो आपको पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप अपने लक्ष्य को अब नहीं समझोगे तो आपको दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा। ठीक है, आपको 100 परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत है आज धनु राशि में। ठीक है, बिलीव, स्ट्रेंज एनकाउंटर्स, जहाँ भरोसा करना है वहाँ कर नहीं रहे हो, जहाँ नहीं करना है वहाँ करे जा रहे हो। ठीक है, जिस पर आपको भरोसा करना था उस पर तो आपने भरोसा नहीं किया। ठीक है, उसको आप हमेशा गलत समझते रहे हो। और जहाँ स्ट्रेंज एनकाउंटर्स आई है ना एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, अजनबियों पर भरोसा कर रहे हो, जिनको जानते नहीं हो उनसे रिश्ते जोड़ रहे हो, उन पे बिलीव कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मत करो। ठीक है, ऐसा मत करो, अदरवाइज़ ये आप ही के लिए लॉस वाली बात है। ठीक है धनु राशि, ये थी आप लोगों की नवंबर और दिसंबर की रीडिंग। जो भी करे सोच समझ के कीजिए, वरना आपका नुकसान होना तय है धनु राशि। ठीक है, और यह शुरुआत अच्छी है, अंत भी अच्छा होगा। थोड़ा सा बुरा वक्त है, ठीक है, वो चटल जाएगा। आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं आऊँगी जल्दी से नेक्स्ट राशि की रीडिंग लेके। टिल देन टाटा, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइस।